हम अब इस शिविर को शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले आप सब लोगों को मैंने पहले ही इस शिविर के मार्गदर्शक और भारत विकास संगम के जो संयोजक हैं वो बसवराज जी पाटिल, जो कर्नाटक के गुलबर्गा से हैं, जिनकी एक बड़ी संस्था है कोत्तल बसवेश्वर शिक्षण संस्था करके, जिसकी और एक शाखा है विकास अकेडमी करके, हैदराबाद कर्नाटका विकास अकेडमी करके। करीब करीब पिछले 5-10 सालों में कई करोड़ रुपयों का काम उन्होंने उस एरिया में लोगों को रोज़गार दिलवाने में और रोज़गार की प्रशिक्षण देने के लिए, युवकों को पढ़ाई के लिए और ग्राम नैर्मल्य के लिए, पीने की पानी के लिए और पूरा एक स्वावलंबी गांव बनाने के लिए जो भी करना पड़ता है उसके लिए उनकी कई शिक्षा संस्थाएं तो है। वो शिक्षा संस्था ऐसे है कि जो हम बाहर देखते हैं वैसे नहीं है, कि संस्कारक्षम शिक्षा देने वाली शिक्षा संस्थाएं हैं गुरुकुल पद्धति के। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से आसाम तक एक भी राज्य नहीं छूटा हुआ है उनसे। पूरा भारत देश की भ्रमंती जिन्होंने की है, इस देश के करीब करीब 5000 से भी ज़्यादा एनजीओ को वो पहचानते हैं, उनके कार्यों को बहुत नज़दीकी से देखते हैं। और संस्कार भारती के कार्य बहुत दिनों तक उन्होंने किए, जिसके कई लाख बच्चे इस देश में पढ़ते हैं। उनकी अलग अलग जगहों पर स्कूल है, आदिवासियों में हो या किसानों के बारे में हो, उद्योजकों के बारे में हो, बहुत कुछ काम उन्होंने किया है। उनको प्रदीर्घ अनुभव है उसके। ये करते हुए इस भारत विकास की संगम की जो संकल्पना है उनकी है। उन्होंने ही शुरू में ये शुरू किया, फिर बाद में उसको अलग अलग संस्थाएं जोड़ते गए, उसके साथ उनके साथ हम भी जुड़ गए। तो इतना करने के लिए जो नैतिक अधिष्ठान जो बोलते हैं हम लोग, वो उनके पास बहुत मजबूत है। हम बहुत एमपीज़ और एमएलए लोगों को देखते हैं तो 5 साल में उनकी संपत्ति कितना गुना बढ़ता है ये भी आप हर दिन देखते हैं। मगर एक आदमी ऐसे कि जो पहले कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और लोकसभा के लिए चुनकर गए थे, मगर आज किसी भी पक्ष से वो संलग्न नहीं है। अब भी राज्यसभा की सदस्य है, मगर एक तज्ञ मार्गदर्शक के रूप में है। कोई राजकीय व्यासपीठ पर वो आपको दिखाई नहीं देंगे। और पूरी जिंदगी में अब जितने बैठे हैं उतने ही उनकी संपत्ति है। इससे ज़्यादा कुछ भी जिन्होंने अपने जीवन में पैसे के रूप में कमाया नहीं है। जो कमाया है वो लोगों के रूप में ही कमाया है। ऐसे एक सज्जन व्यक्ति जिसको हम एक संत ही कहा जाए, वैसे व्यक्ति आपको मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं इसलिए आप सब लोगों की ओर से और श्रीमठ की ओर से उनकी हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनके साथ सहकारी आए हैं हमारे, इधर आ जाइए विमल सिंह जी, और अब भी आ जाइए संजय भाई, इधर आ जाइए। जो विमल कुमार सिंह जी है, दिल्ली से हैं, और हमारे बसवराज जी के सहकारी है। दूसरे हैं संजय भाई पटेल, ये दोनों भारत विकास संगम के ही कार्यकर्ता हैं। और अपना ज़्यादातर समय जो संजय भाई मेरे बाएं ओर है, इन्होंने पूरा देश भ्रमण करने के लिए भारत विकास संगम के लिए ही उन्होंने दिया है। वो संसार तो वैसे छोड़ चुके हैं, बच्चों के हाथ में सब दे दिया है। फिर पहले तो विश्व हिंदू परिषद में पूरा देश में प्रचारक के नाते काम करते थे, वो भी उससे मुक्त हो गए।
और अब भारत विकास संगम के लिए पूरा देश पर उनकी भ्रमंती चालू है। जहाँ भी अच्छे लोग काम करते, व्यक्ति हो, संस्था हो, उनके साथ जाके मिल के उनको पहचान कर ले कि उसको भारत विकास संगम में कैसे ला सकते हैं, ये काम वो भी देखते हैं। जो विमल कुमार जी हैं, आपने अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन देखा, उसके पीछे कहीं बैठ के वो सब नियोजन देखने की जो टीम थे, वो टीम में की एक मेंबर वो भी है। और वो ऐसा सज्जन व्यक्ति हैं जो बहुत विद्वान हैं, कानून के पदवीधर हैं, और लॉ करने के बाद लॉ के लिए उन्होंने वकीलों के लिए एक पेपर निकालते थे। उसके बाद स्वाभिमान नामक एक पेपर था दिल्ली में, उसके वो संपादक हुआ करते थे। अब उनकी खुद की एक कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट और बाकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सहाय और सलाह देने के लिए जो कंपनियां होती है, वो उनका बड़ा कंपनी है। वो भारत विकास संगम की कार्यकर्ता है और इसका कुछ सेक्रेटरी के नाते ही वो काम देखते हैं। वैसे तो मठ में आए थे। हमारी जो मठ की जितने भी लिटरेचर बनाना है उसकी जिम्मेदारी उन पर है, और उसके लिए जो भी आज से लेकर 2014 तक यानी आगे भी जो भी लिटरेचर है उनकी ज्ञान की सहायता से ही वो बनेंगे, वो बना के देंगे। वो भी आज कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। विशेष करके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं हमारे, उनको लेकर अभी बैठे थे। बसवराज जी ने ऐसा कह दिया कि पहले सत्र जो है उसमें सबको बैठने दीजिए, बाद में दूसरे सत्र में जो लड़के लड़कियां हैं जो सॉफ्टवेयर बनाने की काम देखते हैं करते हैं, वे लोग उनके साथ बैठेंगे, उनको वो मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इतना अतिथिगण का परिचय काफ़ी है। अब मैं विनंती करता हूँ बसवराज जी से, मैं बसवराज जी के बारे में बहुत कम आपसे बताए हैं, तो आपके साथ जब वो संवाद करेंगे तब ये आपको पता चलेगा कि बसवराज जी क्या है और कैसे हैं। तो मैं विनंती करता हूँ कि वो अपने मार्गदर्शन आरंभ करें।